एंड मेरा नाम अभय है और दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। ये भाई है जो अभिषेक बालियान, ये दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है, जो हमारे साथ का ही 124 बैच का है। भाई इसके बारे में जानेंगे। पहले इसका नाम। मेरा नाम अभिषेक बालियान, मुजफ्फरनगर से हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश। और भाई मैं 124 बैच दिल्ली पुलिस में ये 1 जुलाई 2024 में ज्वाइनिंग करी थी। अब भाई ये बताएगा कि इसने किस तरीके से दिल्ली पुलिस के बारे में सोचा है, इसके पहले और कितने एग्ज़ाम निकाले हैं, क्या इसकी स्ट्रेटजी रही, दिल्ली पुलिस के पहले कहाँ से तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई की, ये सबका उत्तर डिटेल मतलब पंक्ति वाइज देगा। किस तरीके से स्ट्रेटजी सब बताइए भाई अपने बारे में। भाई सबसे पहले तो बताऊँ मैं 12वीं तक तो मैं पहले वैसा ही था, बस पढ़ाई में भी वैसा ही था। तो 12वीं के बाद जैसे होता है गांव में भाई यार की तैयारी कर सभी बच्चों का डाउट रहता है कि ये प्राइवेट से की या गवर्नमेंट से की। तो भाई 12th तक कौन से सब्जेक्ट से था, तो कौन से स्कूल से पढ़ाई की? PCM से करी भाई मैं 12th तक का, यूपी बोर्ड से। आगे बताएगा भाई किस तरीके से 12वीं के बाद सोची, या घर में कोई और भी गवर्नमेंट जॉब है कि तूने ली पहले से गवर्नमेंट जॉब? किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब का सपना है? ना भाई घर में तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं ली पुलिस की, उसमें तो बाकी और भी थे वैसे गवर्नमेंट जॉब का तो और भी है। भाई 12वीं करने के बाद तुरंत आर्मी की तैयारी में लग गए। आर्मी की तैयारी तो भाई मैं आर्मी की तैयारी करी, तो उसके बाद तैयारी करते रहे। फिर कोरोना आया, कोरोना के बाद से फिर वो हो गया भाई, कोरोना के अग्निवीर के होते ही बस हमने भाई तैयारी छोड़ दी। मगर भाई अब तो पढ़ गई हो। तो भाई देख, बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि आदमी अग्निवीर की तैयारी करता, आर्मी की तैयारी करता, वहाँ निराश होने के बाद फिर आदमी छोड़ देता, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करता। लेकिन भाई तूने एक बार अग्निवीर ट्राई की, उसके बाद कैसे ख्याल आया कि SSC की तैयारी करेंगे? भाई किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया? भाई अग्निवीर की मैं भर्ती तो देखी कोई, पर वो है रेस करता था मैं, रेस में अच्छा रेस मार देता मैं, मेरे साथ के अग्निवीर में हुए। तो मैं ऐसा नहीं था, तो मैं सोचा बस फिर अग्निवीर से 4 साल बाद तो क्या करना, फिर वही बेरोजगार की बेरोजगार। तो इससे बढ़िया कुछ पढ़ गई वो ले ले। तो मेरा फोकस था यूपी पुलिस की वैकेंसी थी, बढ़िया वैकेंसी थी, तो मैं यूपी पुलिस में हो ही जाएगा, पुलिस में पढ़ गई, यूपी पुलिस में हो ही जाएगा। तो उसके चलते मैं रोजगार विदम की चैनल पर से खाकी बैच था यूपी पुलिस का, तो मैं यूपी पुलिस का खाकी बैच लिया। उससे वही धीरे धीरे पढ़ने का रूटीन बना, धीरे धीरे मन लगने लगा, पढ़ने लगा। तो धीरे धीरे चलते हुए बात वायु पुलिस की भर्ती डिले होती लंबा टाइम हो गया उसे। उसके बीच में फिर दिल्ली पुलिस की आ गई वैकेंसी, तो मैं इसमें फॉर्म फिलअप कर दिया। तो फिर पढ़ता मैं यूपी पुलिस के लिए ही रहा था। तो बाद में एक परमवीर बैच नाम का करके बैच था रोजगार अंकित पे, तो उससे मैं तैयारी करी दिल्ली पुलिस की। फिर वो यूट्यूब पे ही था, कोई वो भी नहीं, मैं पेड कोर्स लिया। इस बार तूने ये मतलब यूपी पुलिस से दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा, पढ़ने के बाद तो तेरा पेपर निकल गया, तैयारी तूने यूपी पुलिस के लिए कर रखी। भाई अगर जब तूने कैसे तैयारी की, बहुत बच्चे रनिंग में फेल हुए इस बार, तो तूने किस तरीके से रनिंग की? भाई इस बार कम से कम 13-14 दिन का ही टाइम मिला रनिंग के लिए। तो उस प्रकार से कैसे अपने फिजिकल के लिए तैयारी की, कैसे मेडिकल ठीक हुआ, फिर कैसे फाइनल हुआ, और जो वो 13 जुलाई में था, 1 जुलाई की ज्वाइनिंग हुई, तो 24 जनवरी को फाइनल मैच आई। 24 जनवरी से 1 जुलाई तक के बीच का समय कैसा गुजरा, क्या मूवमेंट था गांव वालों का, घर वालों का, क्या गांव में खुशी थी, घर में खुशी थी, उसके बारे में बताइए। तो भाई जैसे रिजल्ट आने के बाद मैं रेस में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। रेस तो जो रिजल्ट के अगले दिन भी होगी रेस, तो मुझे बीमार 206 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे थोड़ी लंबी कूद में दिक्कत सी थी, लंबी कूद वही 13.5-14 बस अंग लगेगा 14 फुट चली जाती थी, तो वही उसमें दिक्कतें थी। मैं रनिंग में भी हाथ दूसरे नंबर पर आ गया था। तो रनिंग तो होगी, जैसे रनिंग होने के बाद वही लंबी कूद पे गए, तो मैं नज़दीक से गया यार, तो बहुत दूर है, लंबी कूद ही बहुत वो है भाई, मुश्किल ही हो पाएगी। भाई तो मैं बता दूँ, इसमें सबसे पहले 1600 मीटर रनिंग हो गए, ये भाई ने निकाल ली। इसके बाद भाई लंबी कूद पे गया, भाई मैं लंबी कूद में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो भाई कौन से अटेम्प्ट में लंबी कूद? मैं पहले अटेम्प्ट में वो कर दी भाई, जैसा होता है ना 100 बच्चों में से 9 रेस लगाई थी। तो उसमें से भाई रनिंग होने के बाद लंबी कूद पे ले गए, तो वहाँ एक दूसरे को करे चल तू पहले कूद, कोई आगे के लिए तैयार। हाँ, फिर 1-2 कूद गए मेरे से पहले, तो फिर मैं सोचा मगा कूदना तो ही कूद ही देता हूँ। तो मैं भाई ने पहले अटेम्प्ट में लंबी कूद होगी भाई, उसके बाद फिर हाई जंप हुई। हाँ, फिर और कुछ दिक्कत नहीं थी, बस होगी। उसके अगले दिन ही भाई 17 तारीख में मेरा फिजिकल था, 18 में मेडिकल हो गया।
एक भाई सबसे जरूरी लाइसेंस होता है, तो लाइसेंस कब बनवा लिया था भाई? लाइसेंस तो भाई मैं फॉर्म फिलअप की डेट से पहले ही बनवा लिया था। तो भाई आप भी 2025 के लिए लाइसेंस बनवा के रेडी रखें, क्योंकि लाइसेंस में सबसे ज़्यादा बच्चा एक भाई का भाई लाइसेंस नहीं था, तो वे बोले उसे भाई भाई एक जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो बता दे, चलेगा वो कि नहीं चलेगा? लर्निंग नहीं चलेगा भाई, जो लाइट है, लाइट मोटर, लाइट मोटर लीगल, LMV, तो वो चलेगा। वो भले आप पे डिजी लॉकर में हो, वो भी चला रही थी जब सो। चल भाई देखो, ये दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो गया, इसके बाद 5-6 महीना ज्वाइनिंग लेटर लेट आएगा। फिर भाई सेलेक्ट होने के बाद फिर दिल्ली पुलिस में कितने प्रकार की सैलरी मिलती है, हैंड में कितनी मिलती है, तो कितना NPS कटता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, अभी से भाई खुद बताएगा स्टेप बाय स्टेप। और बताइए भाई, दिल्ली पुलिस की सैलरी अच्छी है वैसे तो। अब जैसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग टाइम पे अब 37,500 रुपये ग्रोस सैलरी आ रही है, उसमें से कटने के बाद 33,800 रुपये सैलरी आती है, जिसमें से अभी HRA महीने का जो लास्ट NPS भी कट रहा है, तो टोटल मिला के माने तो 45,000-40,000 हज़ार की समथिंग अभी ट्रेनिंग में बन रही है। अब तो भाई सबसे बता, दिल्ली पुलिस में एक तो काम है, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद ये सैलरी कितनी पहुंच जाएगी? जो 2025 बच्चे आएंगे ना, उन्हें डायरेक्ट 8वां वेतन आयोग लगा मिलेगा, तो उनकी सैलरी कम से कम 65-70 के करीब होगी। ट्रेनिंग में मिलेगी इतने तो जहाँ तक उम्मीद है इतनी तो हो जाएगी, 65+ तो हो जाएगी 8वें वेतन के बाद। जो पहली पोस्टिंग होगी तो 65+ तो मिल ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के पास खड़ी है अपन, तो भाई कैमरामैन से बीसू है जो कैमरामैन, ये दिल्ली पुलिस इसे का ये हेडक्वार्टर दिखाएगा ये दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, कितना बड़ा है। और अभी हमारी ड्यूटी चल रही है 1 बटालियन ड्यूटी चल रही है आपकी, तो भाई हेडक्वार्टर तो भाई देखो, अभी हमारी ड्यूटी हेडक्वार्टर के पास में ही है। हेडक्वार्टर के पास में, बिल्कुल हेडक्वार्टर की दीवार से दीवार टच है, पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन, उसी में है 5th बटालियन CPR। 2025 में एग्ज़ाम होगा, जिनकी ज्वाइनिंग 2026 में होगी, उनके लिए भाई कुछ बताना चाहते हैं किस तरीके से उन्हें भाई सबसे मेन बात तो है उनके लिए, एक मोटिवेशन तो यही है भाई, 12वीं 12th पास करने के बाद एकदम आपको 65,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। अंडर ट्रेनिंग भी आपको, जहाँ तक उम्मीद है मुझे, 52-54 हज़ार रुपये मिल जाएगी सैलरी। तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है भाई। अभी कंपटीशन को दौर है, जो इसमें ले ले फिर तो भाई कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही है सबसे बड़ा मोटिवेशन, पढ़ते रहो, हो ही जाएगा काम, जो रेगुलर पढ़ते रहेगा। रेगुलर की है भाई, रेगुलर बसना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करो, डॉक्यूमेंट तैयार रखो अपने, सबसे मेन चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस तैयार रखो अपना। बाद में मैं देखा एक मेरे साथ का था, वो रोता रहा उनके सामने, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। भाई ऐसा तुम्हारे साथ भी ना हो, रोना पड़े या बाहर होना पड़े, इसलिए भाई अपने डॉक्यूमेंट बनाओ। ठीक है भाई, जय हिंद। ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय भारत।